हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति स्टार्ट करूंगी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्याएं। संख्या पद्धति को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं और दूसरा है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं रियल नंबर और अवास्तविक संख्या को बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अवास्तविक संख्या आपकी अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वो आपकी क्लास 11 से स्टार्ट होगी अवास्तविक संख्या, ठीक है। अब पहले आता है वास्तविक संख्या क्या होता है। देखिए, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलेंगे, सम्मिलित रूप को हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। अब अब आप बोलोगे कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्याएं आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी है, ठीक है। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम किसमें, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए, यहाँ P और Q पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। और Q इज नॉट इजिकल टू 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि 3/5, 4/5, 2/3, -4/5, -7/2, ये सब क्या है, ये सब आपकी परमेय संख्या कहलाती है। 5/5, इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55/10। तो ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी परमेय संख्याएं हैं। और देखिए 3 भी क्या है आपका, 3 भी एक आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें हम अपॉन में क्या लगा देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या है। अब देखिए 4/0, ये परमेय संख्या कहलाएगी, ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें Q का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये परमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसे हम अंडर रूट में लिखते हैं, इसमें रूट में लिखते हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या को हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहेंगे। रूट में संख्या होती है वो क्या बोलेंगे, √2, पाई भी क्या होगा आपका, पाई भी आपका अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। √3, √5, √7। अब पाई का मान क्या होता है आपका, पाई का मान होता है 3.14 डैश डैश, ये मतलब क्या है, चलता रहेगा, क्या है, पाई भी क्या है आपका, पाई भी अपरमेय संख्या होती है और पाई का मान 3.14, मतलब कुछ चलता रहता है, कभी रिपीट नहीं। और क्या है, कभी संख्या इसकी क्या है, कभी रिपीट नहीं होती है और हमेशा चलता रहेगा, तो इसलिए पाई क्या है, इसलिए पाई आपका एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 भी होता है। क्या होता है पाई का मान, 22/7। लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 आपकी एक परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान ये क्या होता है, लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है 22/7। हम क्या मान के चलते हैं, इसे लगभग है ये, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। नंबर 1 आता है शांत दशमलव।
शांत दशमलव, और नंबर 2 अशांत दशमलव। शांत दशमलव संख्या क्या होती है? शांत दशमलव संख्या वो क्या होती है जो जिसे हम भाग करें और जिसका शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए? मतलब भाग खत्म हो जाए। जिसका भाग करने पर खत्म हो जाता है तो वो क्या होगा? शांत दशमलव। और अशांत क्या? वो खत्म ना हो, मतलब रिपीट होता रहे। जैसे कि 6.6, 6.6, 5.555 आता रहे तो ये क्या होगा? ये आपका अशांत दशमलव संख्या कहलाएंगी। और शांत जो खत्म हो जाए वो क्या होगा? शांत दशमलव संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या उदाहरण देंगे? इसमें हम देंगे 6.6। इसे हम हल करेंगे तो इसका भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? आपने क्लास 6 में ये पढ़ी होगी। प्राकृतिक संख्या जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बोले? क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक जाएंगी? ये अनंत तक जाती है। ठीक है, अब क्या हो? पूर्ण संख्या क्या होती है? नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या हम बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। पूर्ण संख्या में हम क्या करेंगे? 0 को मिला देंगे। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दें तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। इसे हम W से दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्णांक। किसे कहते हैं? पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसे हम Z से दर्शाते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें हम माइनस की संख्या और प्लस की संख्या दोनों संख्याएं होती हैं, वो क्या होता है? पूर्णांक होता है। माइनस वाली संख्याओं और प्लस वाली संख्याओं को मिला दें तो वो क्या होगा? वो पूर्णांक कहलाएगा। 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, -1 -2 -3 -4। तो ये क्या है? ये सब आपका क्या है? सब आपका पूर्णांक है। पूर्णांक को हम Z से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम इस बेसिस पर हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे।